हम भले ही ये बात कहें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं वो गरीब देशों की बैठक में शामिल होने गए हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि साहब वो गरीब अपने आप को मान रहे हैं, वो एक्सपीरियंस पूछने गए हैं। बताओ ना यार, फीलिंग कैसी आ रही है तुमको? गरीब होकर अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? इस तरह से न्यूज क्या है, आइए न्यूज बताते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। कहां गए हैं? एक ऐसी बैठक में गए हैं जहां पर दुनिया के अल्प विकसित देश, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज मिल रहे हैं कतर में। यहां जाकर के ये बैठेंगे, उन देशों से बात करेंगे। बताना ज्यादा लगता है क्या? बुरा लगता है क्या? है गरीब कहता है तो कोई बुरा लगता है क्या? पता ना यार, क्योंकि हमारे भी दिन ऐसे ही आते जा रहे हैं। क्या करें, थोड़ा बताओ। कोई नहीं, फीलिंग लेने गए। इंडिया भी गया है, क्या कहने, चिंता मत करना, हमें तुम्हें उठाने वाले, हम भाषण देने गए हैं, डोंट वरी। आ गए ना हम, गरीब से अमीर बनाने का सपना हम बनाएंगे तुम्हें, लगो हमारे साथ। हमने ऑलरेडी इतनी जनसंख्या ले रखी है दुनिया की, हमने आबादी में 1/5 हिस्सा अपने हिस्से ले रखा है। लोड मत लो, तुम लोग भी जुड़ जाओ तो भी तुम्हें भी अपलिफ्ट कराएंगे। साथ जुड़ो, क्योंकि दुनिया से भारत का एक कनेक्टेड नाता है, वसुधैव कुटुंबकम का। लोग दो गए हैं लेकिन दोनों का अपना अपना नजरिया है। एक कटोरा कैसे पकड़ें और एक कटोरा कैसे छुड़ाएं, बस इस स्थिति को जानने के लिए। ठीक है, चलिए साहब, इस विषय को क्यों जानेंगे। ये विषय के अंदर पाकिस्तान की यात्रा तो है, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब मैं आपको वो बता देता हूं। जोक्स अपार्ट, असल मायने में ये आप लोगों के लिए जरूरी है जानना, इंटरनेशनल रिलेशन ही नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्यों? क्योंकि असल में लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती क्या हैं। मैं आज आपको इतना सारा कंटेंट देने वाला हूं इस सेशन में। शुरुआत इसकी भले ही फनी हो, लेकिन इसमें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा मैं। ये जरूरी होता है आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए, दुनिया भर की चीजों को रिलेट करके बताना, उसमें से जानकारी जो काम की है वो निकाल के देना भी मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं आपको सौंपूंगा, प्रतीक्षा करें। फिलहाल के लिए खबर यह है, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ टू अटेंड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन कतर। गरीबों के सम्मेलन को के अंदर शुमार होने के लिए पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर के अब वहां के विदेश मंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है। क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि साहब देखिए, सब तरह की चीजें हम लोगों ने करी, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस का डर हमें नहीं है। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग अब कंगाल नहीं हुए हैं और होंगे भी नहीं। बोले क्यों, ऐसा क्या, तुम्हें कोई खजाना मिल गया क्या? बोले हां, क्योंकि हमें चाइना ने हाल ही में 4 मार्च की खबर देख रहे हैं, $1.3 बिलियन का लोन दिया है। ऐसा पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं वो दुनिया को कह रहे हैं, एक तरीके से आईएमएफ को कह रहे हैं कि हमें चीन ने मदद दे दी है, अब तो कम से कम मदद कर दो। लोगों को भी लगा यार क्या बात कर रहे हो, मतलब तुमको चीन ने इतनी मदद दे दी, पच नहीं रही यार, हमें इसलिए नहीं पच रही, मतलब ये मुंह और मसूर की दाल। हुआ क्या है बताओ ना, थोड़ा चक्कर क्या है? तो भाई साहब राज खुला, पर्दा हटा और दिखाई ये दिया। यह है, हमने चीन का कर्ज चुकाने के लिए उन्हें $1.3 अरब लौटाए थे। हैं? कह क्या रहे हो, मतलब रिपीट करो। हमने चीन का कर्ज चुकाने के लिए उन्हें $1.3 अरब लौटाए थे। न्यूज क्या है? चाइना गिव्स अस $1.3 बिलियन लोन। रोलर कोस्टर राइड है क्या ये? ये ऐसे है जैसे मान लो किसी ने मुझे पेन दिया कि अंकित अवस्थी, समय सीमा होते ये पेन लौटा देना। बोले ठीक है। अब हम गए, सर ये लीजिए आपका पेन, लिटा दिए। सर मुझे क्या आपका पेन मिल सकता है? ले लो, लेकिन ये कहना हमने तुम्हें लोन दिया है। ओके सर। अरे गधा प्रसाद, इसका नाम तो कुछ और भी दिया जा सकता था। यह कहा जा सकता था कि लोन की किस्त चुकाने में हमें टाइम दे दिया है। दुनिया को मूर्ख बना रहे हो क्या? है राजनेता हो, मतलब दुनिया अनपढ़ है क्या? तुम्हारे यहां की लिटरेसी रेट खराब है क्या? दुनिया को दिखा क्या रहे हो कि तुम्हें लोन वापस मिल गया है? अरे प्राणी, जो तुमने चुकाया था वही तुम्हें वापस पकड़ा दिया गया है, तो चुकाया क्या था तुमने? अरे बुक्स ही तो बदली है। अरे नहीं सर, आप ऐसे क्या कह रहे हो? हमने चुकाया था, दैट मीन समझ रहे हो, $1.3 बिलियन था हमारे पास। अरे नहीं था, तुमने सऊदी अरब से और यूएई से अपने अकाउंट में $3 बिलियन डला रखा है।
और वो इसीलिए डला के रखा हुआ है कि सर खर्च नहीं करेंगे, हमें दिखाने के लिए दे दो। बिल्कुल वैसे ही हमारे घर में गाड़ी नहीं है, पड़ोसी के घर की BMW अपनी गैरेज में खड़ी कर ली कि सर लड़के वाले आएंगे तो उन्हें देख कर लगना तो चाहिए ना कि भाई क्या पैसे वाला खानदान है। मूर्ख बनाते हो दुनिया को। खैर, तुम्हारी इस बात का विश्लेषण कभी और करेंगे। अभी तुम्हारे प्रधानमंत्री का कटोरा लेके कहां गए हैं? कटोरा लेके पकड़ने की कला सीखने, वो सिखाएंगे हम। लेकिन वो कला सीखने से पहले आप इस विषय को क्यों पढ़ रहे हैं वो जान लीजिए। असल मायने में ये सेशन इंपॉर्टेंट बहुत है। शुरुआत इसकी थोड़ी क्या है ना, हमारा पाकिस्तान के प्रति जो भाव है वो हमसे कंट्रोल नहीं हो पाता, और कंट्रोल नहीं हो पाता तो हम थोड़ी इनकी फिरकी ले लेते हैं। लेकिन आपको इस टाइटल के अंदर कुछ काम की चीजें मिलने वाली हैं। क्या काम की मिलने वाली हैं? सबसे पहली चीज, कौन कौन से देश इसमें शामिल हो रहे हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है ये। दूसरी जो चीज है वो है ये कॉन्फ्रेंस पहले कब कब आयोजित हुई। तीसरी चीज, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हुए हैं वो कितने हैं, क्या हैं, पाकिस्तान यहां क्या करने गया है, दुनिया यहां पर क्या करने गई है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती हैं, दुनिया में क्राइटेरिया क्या है गरीबी डिसाइड करने का, डेवलपमेंट को डिसाइड करने का, डेवलपमेंट कौन कौन डिसाइड करता है, क्या केवल यूएन डिसाइड करता है या वर्ल्ड बैंक में डिसाइड करती है, तमाम बातें आज के सेशन में डिस्कस होंगी। तो अब हम आते हैं पाकिस्तान के उस मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा एक फैक्चुअल जानकारी देना चाहेंगे। देखो साथियों, दुनिया में कौन सा देश अमीर कौन सा देश गरीब, इसका निर्णय वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा समय समय पर किया जाता है। क्राइटेरिया के हिसाब से डिस्कस किया जाता है कि आप कौन से लेवल के देश हो, पर कैपिटा इनकम के आधार से, पर कैपिटा पर व्यक्ति कमाई के आधार पर, या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है उसके आधार पर। इस आधार पर दुनिया को वर्ल्ड बैंक के द्वारा साल दर साल अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। जैसे एक क्राइटेरिया दिया हुआ है यूनाइटेड वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक क्या है? ब्रेटन वुड ट्विंस, जो कि अमेरिका के अंदर स्थित वो बैंक है जो दुनिया को इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए लोन देती है। उनके अनुसार 2021 में वो देश लो इनकम कैटेगरी के देश थे जिनकी कमाई $1045 प्रति व्यक्ति से कम थी। जब महंगाई बढ़ी तो 2022 से 23 का रिकॉर्ड आया, तो अगली बार के लिए इन्होंने क्राइटेरिया रखा $1085 प्रति व्यक्ति आय से जिनकी कम आय है उन्हें लो इनकम माना जाएगा। ठीक है, इनकम के आधार पर वर्ल्ड बैंक ने देशों को 4 भागों में बांटा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई आपके लिए, और ये भी ध्यान रखना, ये डेटा बदलता रहता है हर साल। इस बार का जो डेटा है वो ये है, तो विशेष रूप से यूपीएससी वाले जो विद्यार्थी हैं वो इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देख लें आप, है ना। लो इनकम में कौन आता है, लोअर मिडिल में कौन आता है, ये इंडिया इस कैटेगरी में लाई करता है। कौन सी में? लोअर मिडिल इनकम में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान भी इसी कैटेगरी में लाई करता है। प्रति व्यक्ति आय इनकी भी इसी कैटेगरी में आती है, और इसी आधार पर लोअर मिडिल इनकम में हम आते हैं। इसके ऊपर आता है अपर मिडिल, और इसके ऊपर आता है हाई क्लास, हाई इनकम। हाई इनकम में सामान्यतया डेवलप्ड कंट्रीज आते हैं। ठीक है, चाइना जो है वो इस हायर अपर मिडिल इनकम कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा क्या है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कतर के अंदर होने वाली, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में आयोजित हो रही है। कुछ दिनों से मेरे प्यारे साथी जो हैं वो वो कर रहे थे, वॉइस की शिकायत कर रहे थे। मेरे हिसाब से अब वॉइस सही आ रही होगी। रामकिशन कुमार लिख रहे हैं, आपने कॉल सेंटर पर जो अपॉइंट है वो गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में बात करते हैं सर।